हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। संसार में हमें किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, किंतु किसी का सहारा बनना उससे भी अच्छी बात है। संसार में हर कोई दूसरों से तो सहारा चाहता है, मगर दूसरों का सहारा बनना नहीं चाहता। सच्ची शांति के लिए किसी बेसहारे का सहारा बनना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस आनंद और शांति के लिए हम दर दर भटकते हैं, कितने तीर्थों के हम चक्कर काटते हैं, परंतु वह आत्म सुख बहुत सस्ते में और आसानी से मिल जाता है जब हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी का सहारा बनते हैं। और जो दूसरों को सहारा देता है उसे अपने लिए सहारा मांगने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती, क्योंकि उसका सहारा तो परमात्मा स्वयं बन जाता है। किसी प्यासे को पानी पिलाने का, किसी गिरे हुए को उठाने का, किसी भूले को राह दिखाने का अवसर मिल जाए तो चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम बहुत सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो संत कहते हैं कि हम अपने प्रारब्ध में कितने ऋण लेकर आते हैं, कितने प्रारब्ध हमारे कठोर होते हैं कि हम तरह तरह की पीड़ाएं, यातनाएं, अपमान, तिरस्कार, तनाव, चिंता भोगते हैं। लेकिन अब उन डिप्रेशन, उन परेशानियों, उन प्रारब्ध के पापों को काटने का कलिकाल में एकमात्र साधन है नाम जप। जब हम हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का जाप करते हैं, या हम अपने इष्ट, अपने ठाकुर की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमें आत्मसंतुष्टि होती है। क्योंकि एक वही जो भजन के बीच में मिलने वाला जो आनंद है, वही हमारा आत्म सुख है, आत्मसंतुष्टि है। वो एक आत्म भाव की ऐसी स्थिति है जब हम अपने इष्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। अब जिस तरह मोबाइल फ़ोन होता है, उसको हम चार्ज नहीं करेंगे तो उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। इसी तरह हम स्वयं के लिए, हम उदाहरण के तौर पर ऐसा सोचें कि जब हम स्वयं को चार्ज नहीं करेंगे तो हम कैसे सेटिस्फाइड होंगे, या कैसे पॉजिटिव होंगे, या हमारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, या हमारे सद्गुण कैसे बढ़ेंगे। उसके लिए हमें सत्संग, भजन और नाम जप, ध्यान साधना इत्यादि का चार्जिंग आवश्यक है। वो हमारे मन को, सोल को, बॉडी को चार्ज करते हैं। अब जैसे बहुत सारे सत्संग में हम सुनते हैं कि जैसे हम पानी पीते हैं, हम भोजन करते हैं, वो भी जब हम प्रभु का नाम लेके करते हैं। हमने जल हाथ में लिया और 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए हम अपने हरे कृष्ण का उच्चारण मन में करें, या ओम श्री श्याम देवाय नमः, या ओम श्री हनुमते नमः, कुछ भी जो भी हमें प्रिय है, रूप नाम, तो उसका जब हम जाप करते हैं तो वो जो जल है वो चार्ज हो जाता है। अब जब हम कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो जनरली हम देवी देवताओं के समक्ष जल रखते हैं। जल में वो उस जो पूजा अर्चना का जो गुण है वो उसमें आ जाता है। अब वो उसका जो भाव है, या उसका जो उसके अंदर वो चार्जिंग होकर वो इतना एक्टिवेट हो जाता है वो जल, कि हम उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं। अब जैसे ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो वो जल हम चरणामृत के तौर पे रोज़ लेते हैं। तो उसका हमारा भाव क्या होता है कि वो प्रभु के चरणों से, प्रभु ने उसमें स्नान किया तो वो एक्टिवेट हो गया, वो चार्ज हो गया, वो फुल ऑफ एनर्जी है। जब हम उसको पीते हैं तो हमारे कितने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कितने हमारे अवगुण नष्ट हो जाते हैं, हमारा भाव पवित्र हो जाता है। तो कोई भी हवन, जप, अनुष्ठान कुछ भी करते हैं तो जल का छींटा दिया जाता है, या जल पिलाया जाता है, या पिया जाता है, तो उससे हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आत्म सुख मिलता है। तो वैसे ही जैसे हम जल को चार्ज करते हैं, फ़ोन को चार्ज करते हैं, वैसे ही हमारे मन, सोल, बॉडी को चार्ज करने के लिए भी हमें भजन की आवश्यकता है। जब हम नित्य 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट सच्चे मन से प्रभु को देते हैं, तो प्रभु का नाम लेने से जो प्रभु के नाम की ऊर्जा है वो हमारे अंदर प्योरिटी का भाव बढ़ती है, सद्भाव बढ़ती है, सतोगुण बढ़ती है। उससे हमें सुकून, शांति, आत्म सुख मिलता है। वैसे ही प्रभु कहते हैं कि सत्संग कहता है, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं कि जब हम किसी का
सहारा बनते हैं। सहारा हम कैसे बनेंगे भाई? हम तन मन धन से कैसे भी उनको हेल्प करें। अब कोई ज़रूरतमंद कोई हमारे समक्ष आता है, हमसे मिलता है, किसी का हम कुछ भी तन से, मन से, भाव से, धन से, कोई उसका काम करके, वाणी से, अब किसी रोते हुए को हंसाना, उसको खुशी देना, उसके आंसू पोंछना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। किसी भटके हुए को, संसारी को, जो अब प्रभु के संतान तो सभी है, लेकिन जो माया में भटके हैं, जो संसार में भटके हैं, जो संसारिक कार्यों में ही लगे रहते हैं, प्रभु का भजन नहीं करते, उनको प्रभु की भजन की ओर डाइवर्ट करने का जो कार्य है, ये भी प्रभु की बहुत बड़ी सेवाएं कि उनको नाम से जोड़ना, प्रभु के नाम से, भजन से जोड़ना। अब अगर किसी छोटे बच्चे में प्रभु का नाम लेने के भाव आ जाए, वो कृष्ण राइटिंग करने लग जाए या प्रभु की माला करने लग जाए, प्रभु के भजन सुनने लग जाए, गाने लग जाए, तो वो जो बच्चा है वो तो कच्ची मिट्टी की तरह है। अभी से वो जब प्रभु का नाम और ये सब करने लग जाता है तो उसकी सोल कितनी पावरफुल हो जाती है। जब वो बड़ा होगा और अपने कार्य करेगा तो उसमें हर घड़ी, हर वक्त उसे प्रभु का अनुभव स्वयं के साथ होता है, और करते करते अभ्यास में वो निपुण हो जाता है। उसका सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि हम सांसारिक एक्टिविटी करते करते भी हम कनेक्टेड ठाकुर से ही रहते हैं। और वास्तव में होना भी यही चाहिए। सभी सत्संग, सभी भक्त, सभी साधु संत हमें यही तो प्रेरणा देते हैं, हमें अपने सत्संग में यही बताते हैं कि हम प्रभु से जुड़े रहें, हर कर्म बंदगी बन जाए। लेकिन अगर बचपन से हमने वो करा होता है तो वो चीज़ हमारी हैबिट में होती है। अब जिन घरों में बच्चों को शुरू से सत्संग भजन की आदत होती है, नाम जप की आदत होती है, पूजा करने की आदत होती है, मंदिर जाने की आदत होती है, वे बच्चे ऑल टाइम प्रभु से कनेक्टेड होते हैं। वो अपनी, जब जैसे बच्चे बाहर पढ़ने गए, कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर टाइम तो माँ बाप उनके साथ नहीं रह सकते, तो हर टाइम बच्चे को एक अनुभव ये रहता है कि हमारे साथ हमारे ठाकुर, हमारे प्रभु हैं। तो वो जो एहसास है वो उसको आत्मबल देता है, अकेलापन अनुभव नहीं कराता। और वो ऐसे बच्चे वास्तव में कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं होते, क्योंकि वो सोल से पावरफुल है, उनकी सोल पावरफुल है, उनका मन पावरफुल है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और जबकि जो भीतर से कमज़ोर हैं, टूटे हुए हैं, उलझे हुए हैं, जो हर वक्त सोच सोच कर स्वयं को डिप्रेशन का मरीज बना लेते हैं, तो उनकी कितनी बीमारियां लग जाती हैं, और साथ ही उनका भजन छूट जाता है और वे संसारिक क्रियाओं में रहते रहते ही वो एक दिन संसार से चले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा जीवन नहीं जीना। हमें प्रभु ने सत्संग दिया है, भजन दिया है, अपनी कृपा की है, तो हमारा सर्वांगीण विकास इसी में है कि हम अपनी दैनिक क्रियाएं करते हुए प्रभु से कनेक्टेड रहें। और प्रभु से कनेक्ट होने के लिए हमें नाम जप, ध्यान, साधन, भजन, कीर्तन, सत्संग इत्यादि में जुटे रहना होगा। साथ ही प्रभु कहते हैं कि एक तरीका और भी है कि तुम किसी का सहारा बन जाओ। परोपकार करना, मदद करना, सद्भाव होना, सहयोग करना, कि हम किसी को कैसे भी सहयोग करें, वाणी से करें, तन से करें, मन से करें, धन से करें, तो उससे हम उसकी हेल्प करके अगर हम मन में अभिमान लाते हैं तो हमारा करा हुआ सहयोग बेकार है। कि हम ये सोचे कि अरे हम तो इसकी मदद कर रहे हैं, हम कितने बड़े हैं कि हम ये हमारे पास इस चीज़ को मांगने आया और हमने इसका ये काम कर दिया। तो अगर हमारे भीतर अहम आ गया तब तो वो करा ना करा बराबर। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है कि प्रभु इसके द्वारा मतलब मेरे समक्ष आकर और मेरे द्वारा प्रभु कृपा करके इसका एक कार्य करा रहे हैं, तो प्रभु ने मुझे एक काबिल समझा, इस योग्य समझा है प्रभु ने, तो उस करने का हमें जो अवसर दिया है ताकि हमारे पाप कर्म कम हो, हमारे प्रारब्ध के लेखे थोड़े कम हो जाएं, हमारे पुण्य उदित हो। तो भजन कीर्तन सत्संग के साथ जब परोपकार भी जुड़ जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है कि उससे हमें सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, आत्मा सुकून मिलता है। अब कोई गिर गया, अब हम कहीं जा रहे हैं मार्केट में, कोई हमारे सामने गिर गया, तो अगर हम जल्दी से भागते हैं, उसको उठाते करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी लगता है कि हमने किसी की मदद करी, हम इस योग्य हैं कि हम किसी की हेल्प कर पाएँ, प्रभु ने हमें इस लायक बनाया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रभु की कृपा को समझते हुए
परोपकार को भी अपने जीवन में हम शामिल करें, ताकि हम सहारा लेने की बजाय सहारा देने का कार्य कर पाएं और किसी का सहारा बन पाएं। तो इससे हमें सच्ची शांति और सुकून का अनुभव होगा। जय श्री कृष्ण।